BS99 న్యూస్ కు స్వాగతం. మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ ఒక్క సీటు సాధించడం అసాధ్యమని, తెలంగాణ అవినీతి సొమ్మును మహారాష్ట్రలో విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడం తప్ప ఒరిగేది ఏమీ లేదని, మహారాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని విషయాలు గమనిస్తున్నారని ముంబై నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీభాయ్ జగతాప్ అన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం నర్సాపూర్ గ్రామంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు తూంకుంట నర్సారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఇంటింటి ప్రచారంలో జగతాప్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ సోనియా గాంధీ రూపొందించిన 6 గ్యారంటీ పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇన్ని సంవత్సరాల నా రాజకీయ అనుభవంలో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ లాంటి అవినీతి పాలన నేను ఇంతవరకు చూడలేదని తెలిపారు. किसानों के लिए भी 15,000 रुपया सालाना दिया एक ही बार को। ये 12,000 जो है ये खुली जमीन नहीं है, जिसकी जमीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान है उसके लिए 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बॉम्बे నుంచి మంత్రి గారు తెలుసా కాంగ్రెస్ పార్టీ నర్సారెడ్డి నేను మర్చిపోకూడదు కానీ బాంబే నుంచి మంత్రి గారు వచ్చారు. అమ్మ 2500 ఎవ్వరున్నా మహిళలకు ఇస్తారు, మామూలు మహిళకు అదే ముసలిళ్ళకు 4,000 ఇస్తారు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? జాబ్ చేస్తున్నావు. దాన్ని ఏమంటారు? इधर का पार्टी प्रेसिडेंट है, एक्सएमपी है, हमारे एक्सएमपी है, ये मेरा बेटी है, ये यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट का मेरा बेटी है. हम लोग अंदर बॉम्बे పోయినా బాంబేలో అన్నదే మొత్తం ఇట్లా हमारे एक्सएमपी है. Bye. Let's go back only. It's like saying bye bye PCR. ये जनता की आवाज़ है, ये किसी नेता ने नहीं कहा, ये जनता की आवाज़ है. तो जनता रास्ता देख रहे हैं इलेक्शन कब होते हैं और इनको बाय बाय करने का रास्ता देख रहे हैं. बस आपके साथ यही बात करनी थी. अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा. मैं आपके इतना बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं आप नहीं पूछूंगा, आप जरा भी नहीं पूछेंगे. ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ प्रेस वाले बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे. जी सर, अब आने की वजह मेरे क्या से है? आप अकेले मिला सर, अब आने की वजह और महाराष्ट्र में बीआरएस के बारे में बताइए. बीआरएस महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है. ऐसा है कि पैसे बहुत सारे कमाए हैं इन्होंने. करप्शन तो मैंने कहा, पैसे बहुत आन शान पैसे वो कमर्शियल होर्डिंग पे चिपक के पार्टी नहीं होती. और महाराष्ट्र किसका महाराष्ट्र है? शाहू, फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका महाराष्ट्र है भाई. ऐसे थोड़ी है ज़्यादा ये है महत्व है, वहाँ ये ऐसा नहीं चलता. और इनके जुमलेबाजी तो महाराष्ट्र तक पहुँचे. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं मुंबई से आता हूँ. अगर इतना सारा इनका चिट्ठा मैं पढ़ सकता हूँ तो महाराष्ट्र की जनता तो पढ़ ही सकती है. तो महाराष्ट्र में लाखों रुपए के होर्डिंग खरीदी करके कुछ लोगों को पैसे देके, गाड़ियाँ देके और छोटे छोटे ऑफिसेस खोल के, वहाँ कुछ नहीं होगा. बीआरएस का कुछ नहीं होगा. मैं तो ये भी कहता हूँ, शून्य तो रहेंगे, माइनस कुछ नहीं. महाराष्ट्र की जनता इन्हें ज़रा भी ये आसरा नहीं है. महाराष्ट्र की जनता ही जानती है, इनकी करतूत जानती है. महात्मा गांधी ने एक सरल भाषा में कहा था, आज़ादी किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, लाखों लोगों ने शहादत दी, अपने प्राणों की आहुति दी. आज़ादी टाटा बिरला के लिए नहीं चाहिए थी, पैसों वालों के लिए नहीं चाहिए थी. जो अमीर थे उनके लिए आज़ादी की क्या जरूरत है? वैसे तो वो अंग्रेजों के तलवे चाट ही रहे थे. ऐसे बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं जो तलवे चाट ही रहे थे, उनके साथ थे. ना कहे वो आज़ादी में आरएसएस का क्या रोल था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. रोल किसका रहा? कांग्रेस का रहा. रोल किसका रहा? इस देश के आम जनता का रहा, जिन्होंने लाखों ने अपनी शहादत दी. तो गांधी जी ने यह कहा था, आजादी भारतीय समाज का आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी जो इंसान है, उसके आंसू पोंछने के लिए आजादी चाहिए. और उसी तरह काम होते आया 2014 तक. 2014 में हमारे भावनाओं के साथ बहुत बातें हुई, लेकिन जैसे सरकार आई बस खुद राजा बन के बैठ गए. अब रही बात इनका मिस गवर्नेंस देखिए. मैं कह रहा हूँ
कैग कह रही है। कैग के रिपोर्ट आप लोग भी दिखाते हैं। दुर्भाग्य है, मैंने पहली बार देखा, पहला स्टेट देखा जहां देश में आरटीआई के लिए इतना आंदोलन हुआ। आपने देखा 40 साल के बाद देश में आरटीआई कानून बना। यहाँ कमिश्नर नहीं है, आपके राज्य में आरटीआई कमिश्नर नहीं है, और कोई गरीब अगर आरटीआई डाले तो उसको धमकाया जाता है, उसको गुंडों के द्वारा, उनको उनके चमचों के द्वारा धमकाया जाता है। इसको लोकतंत्र कहेंगे आप? अगर 10 साल इस तरह से चल रहा है, मेरे ख्याल से अब जनता कुछ और सोच रही है। ये भी देखा गया, खास करके मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि 2014 के पहले तेलंगाना के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था, इस प्रदेश के ऊपर कोई कर्जा नहीं था। पता है आपको आज कितना कर्जा है? हमारा एक बच्चा जो पैदा होता है, आज कितने बच्चे जो पैदा हुए होंगे, 1,42,800 रुपया कर्जा उसके सर पे आता है। इतने पैसे 1 लाख करोड़ तक ये डेफिसिट में ये स्टेट है, जो कभी भी नहीं था। 2014 तक तो था ही नहीं। आप पत्रकार है, आप उसका अभ्यास करते हैं, और मेरा वही सवाल है टीआरएस से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और उनकी सरकार से भी, आपने सरकार तेलंगाना की जनता के लिए बनाई है या आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है? अगर आपने जनता के लिए बनाया है, मैंने ये सुना कि ये जो गांव है ये मॉडल गांव नहीं करके बताया जाता है, तो मैंने बहुत सारे झोपड़पट्टी देखी जहां तक अभी तक कुछ भी नहीं गया। तो ऐसा है कि ये मेन रोड तो पहले भी था, ये आने जाने का ये तो पहले ही था। रही बात ये जो विकास है, तो ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है, ये केंद्र से नहीं होता। और ये ग्राम पंचायत अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करे तो वो देश का प्रधानमंत्री भी उसको बदल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पंचायत राज कहते हैं। ये कांग्रेस की देन है। और यहाँ जो भी विकास होता है, तो डीपीडीसी हो, चाहे जिला के माध्यम से हो, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, वो विकास होता है। अब रही बात इसकी हाँ, ये हाई 5-6 गारंटी है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आप सबको 2014 में ले जाऊंगा। तेलंगाना की जो निर्मित हुई, तेलंगाना बनाया गया, ये आप लोगों के सेंटिमेंट्स थे, आप लोगों के भावना थी। आप तेलंगाना के लोगों ने अपनी जान कुर्बान की उसके लिए, और तेलंगाना बनाने का निर्णय सोनिया गांधी ने ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, और तेलंगाना आपको दे दिया। हालांकि ये टीएसआर जी जो हमारे साथ उस वक्त थे, उन्होंने क्या कहा था, जब तेलंगाना बनेगा तो उसका मुख्यमंत्री बीसी बनेगा, दलित बनेगा, पिछड़े समाज का बनेगा। कहा था, कहाँ है? 9 साल से तो वो खुद बैठे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, वो खुद बैठे हैं सिर्फ नहीं, ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उसमें एक बात है, और लोकतंत्र जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो पावर ऊपर है वो नीचे जाके गांव तक जाए। पंचायत राज, आज ये सरपंच है, ये किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। इंदिरा माँ का सपना था, वो राजीव गांधी ने साकार किया, ताकि वहां पार्लियामेंट में जो भी निर्णय होता है वो निर्णय गांव तक जाए और गांव के लोगों को फायदा हो। ये पंचायत राज के माध्यम से आज जो ये सारा हम देख रहे हैं तेलंगाना में, मुझे अजीब लगता है, इसलिए भी अजीब लगता है, ये वही सरकार है जिन्होंने रिजर्वेशन कम किया है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो 34% था उसको 23% लाया। उससे नुकसान पिछड़े हुए समाज का बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से वो कम हो गई। चाहे वो हम सरपंच की बात करें, चाहे हम पंचायत समिति की बात करें, चाहे हम जिला परिषद की बात करें, चाहे हम सब की बात करें। मैंने पहला स्टेट ऐसा देखा है जहां बहुत कुछ कहा गया, जो हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। वो बहुत कुछ बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि यहाँ 15 लाख आप में से किसको मिले, मुझे नहीं पता। महाराष्ट्र में किसको नहीं मिले,
कहीं भी, मैं 11 राज्यों में मैं काम कर चुका हूँ देश के, कहीं भी नहीं मिली। तो वो जुमलेबाजी उनसे शायद, ये TSR जी जो है, ये उन्होंने भी जुमलेबाजी बहुत सारी की है। अब मैं उसका थोड़ा सा, ये चार्जशीट हमने उनके खिलाफ तैयार की है। अगर इसमें कोई गलत होगा तो आप मुझे बताइए। मुझे यकीन है ये सारा सच्चाई है। ये वो चिट्ठा है जो उन्होंने 2014 को लोगों को कहा था कि मैं ये करूंगा, 2 बेड हॉल दूंगा। मैं अभी एक गांव में, इस गांव में मैं गया तो वहां एक झोपड़पट्टी में झोपड़ा है, अभी तक वैसा है। तो इसमें 2-3 चीजें जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो गिरजन बंधु, बहुत अच्छी बात है, कितने लोगों को दिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें ये ट्राइबल्स के लिए हो या हमारे पिछड़े समाज को हो, उनके लिए स्कीमें बनाई गई। इम्प्लीमेंट कितनी हुई? 2%। और उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनके जो MLA हैं वो 3-3 लाख रुपए लेते हैं। ये उन्होंने भी कबूल किया था, ये खुद मुख्यमंत्री जी ने कबूल किया था। अब जब आपको पता है कि आपके लोग पैसे खा के गरीबों को लूट रहे हैं, तो आपने मना क्यों नहीं किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोकतंत्र की, खास करके भारतीय लोकतंत्र की, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खासियत है कि अगर ऊपर की पावर गांव तक नहीं पहुंची तो फिर विकास नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री देखिए, खुद तो मुख्यमंत्री है, उनके घर के 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास सारे पोर्टफोलियो, मुख्य जो पोर्टफोलियो उनके पास है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो बाकी सारी चीजें हो। अब ये लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता, वो तो राजा की जैसी बात हुई। लोकतंत्र राजा के लिए नहीं होता। महात्मा गांधी जी ने एक बात बड़ी सरलता से, सिंपल वे से कही थी। आई थिंक आप समझ रहे हैं, मैं हिंदी मेरी